हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो पूरा आज बाहर का ही व्लॉग है, क्योंकि आज जो है मैं सुबह गई थी कहीं। तो आज जो है मेरी ननद है इधर ही गांव की, एक उनकी बुआ सास है, उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जो है मायके वालों ने दिन रखा था उसके लिए, मतलब ऐसे रखते हैं ना दिन एक। तो उस दिन जो है सब लोग मतलब वहाँ पे जाते हैं विचार देने। तो वैसे ही हम लोग भी जा रहे थे, और ये सड़क से मैंने थोड़ा थोड़ा व्यू कैप्चर करा है। तो यहाँ पे जो है आपको जो सामने एक बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी, है आरव का स्कूल। यहीं से जाता है रास्ता यहाँ वहाँ जाने का। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ उनके घर में, भी आज तक गई नहीं कभी भी। तो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना, मुझे यहाँ पे दिख गया था पहले। जो है ना यहाँ पे जो रोड चौड़ा नहीं था, तो इसलिए आरव के स्कूल की बिल्डिंग यहाँ से दिखाई नहीं देती थी, काफ़ी ज़्यादा दूर थी यहाँ से। लेकिन अब जैसे रोड चौड़े कर दिए ना, तो देखो बिल्कुल रोड के साथ ही होगी। और आधे से ज़्यादा स्कूल जो है इसका, मतलब जैसे गेट वगैरह था ना, वो इन्होंने रोड में ही वो कर दिया है। ये देखो, ये साथ में जो रेड कलर की बिल्डिंग है ना, ये है आरव का स्कूल, बिल्कुल सड़क के साथ हो गया ये। और पहले तो दिखता भी नहीं था, यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होते थे ना। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं उधर। तो और बाकी की काफ़ी सारी औरतें भी हमें वहाँ मिल गई थी बस में जो वहाँ जा रही थी। तो गांव में ऐसे ही होता है ना, एक जगह पे जाते हैं तो बस भी एक ही होती है, तो इधर उधर के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे हम इन लोगों को नहीं जानते थे, इन्हीं के कोई रिलेटिव थे। तो काफ़ी सारी औरतें जो है यहाँ पे हो गई थी इकट्ठी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खेत सामने, मतलब पीछे जो है जंगल का एरिया था, और यहाँ पे आगे प्लेन एरिया आ गया। तो यहाँ पे जो धान लगाए हुए थे खेतों में, लेकिन धान का जो पानी था ना वो बिल्कुल सूख चुका है। काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, तो खेत जो है बहुत ही बुरी तरीके से सूख गए हैं। और धान की फसल ऐसा लग रहा है जैसे ख़राब ही हो जाएगी अगर बारिश नहीं हुई तो। तो हम लोगों ने तो अभी गांव में अपने धान लगाए नहीं है। जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पे पानी होता ही है, मतलब कूल होती है वहाँ पे पानी की। तो अपने घर में तो हम तभी लगाएंगे जब बारिश होगी अच्छे से, तभी हम लोग धान लगाएंगे वहाँ पे। नहीं तो फिर ऐसे इस तरीके के खेत हो जाते हैं, ऐसे बंजर जैसे दिख रहे हैं ना, पूरे दरारे दरारे पड़ी है इन खेतों में। तो इसमें तो धान लगाने का भी कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। अगर मतलब एक हफ़्ते के अंदर बारिश नहीं हुई तो ये धान जो है पूरे सूख जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे ये। तो यहाँ पे हम जो है पहुँचने ही वाले थे। ऐसे लग नहीं रहा था कि आगे जाके जो है ऐसे प्लेन एरिया आ जाएगा, क्योंकि रास्ते में पूरा जंगल जंगल का एरिया आ रहा था, तो और पहाड़ी एरिया था। लेकिन यहाँ बीच में जो है ना ऐसे प्लेन सा आ गया है। और यहाँ पे ना आम के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, मतलब ये देख सकते हो आप, ये भी आम का ही पेड़ है। तो बस मैंने ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स इनकी ले ली है। अभी मतलब मैंने इतनी खुल के वीडियो नहीं बनाई है, मैं बस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स ले रही थी। और ये हम पहुँच गए हैं उनके घर, जिनके घर हमें जाना था। तो मेरे एक जेठानी है, उनकी सगी ननद है ये, तो हमारी भी ननद ही लगते हैं। तो हम इनके घर में यहाँ पे जो है पहुँच गए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतने सारे जूते चप्पल बाहर खोले हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हुए हैं। और ये भी हमारे यहाँ पे ना एक मैनर्स ही कह लो आप, कि हम लोग ना ऐसे चप्पल वगैरह बाहर ही खोल के जाते हैं, अंदर नहीं पहन के जाते हैं। तो हमारे पहाड़ों का एक जो है मुझे अच्छा लगता है ये वाला मैनर्स। तो अब जो है बारी है खाना खाने की। तो कांगड़ी धाम तो आपको पता ही है, माँ की दाल, चने की दाल, खट्टा मदरा और कड़ी मीठा, ये सब कुछ यहाँ पे बनाया हुआ था। तो मतलब ये सारा खाना जो है विदाउट प्याज लहसुन के ही बना था। और यहाँ पे खाना मीठा हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट में ही देते हैं। तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ पे। मेरे जो सगे चाचा जी है, उनकी लड़की की शादी भी यहीं हुई है, वो भी मतलब मेरे ननद ही हुए। तो हम उनके घर जा रहे हैं। और यहाँ रास्ते में जाते जाते ये देखो एलोवेरा के प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो ऐसे मतलब गमले में लगाओ ना तो इतने ज़्यादा नहीं फैलते हैं, लेकिन नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं ये। तो यहाँ पे हम लोग मतलब बड़ी दूर नहीं था, बस इस जहाँ पे हम गए थे ना उस घर के थोड़ा सा 1-2 घर छोड़ के ही इनका घर था। तो फिर हम लोग सब अब इन्हीं के घर जा रहे हैं। और ये आगे जो चल रहे हैं ये दीदी हैं, मतलब मेरे ननद जो हैं वही है, दीदी बोलते हैं हम लोग ननद को। तो यही है, इनका घर यहीं पे है सामने। और ये देखो, ये जो सामने दिख रहा है ये है दीदी का घर। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अब। और यहाँ पे देखो दीदी ने भी किचन गार्डन अपना लगा के रखा है, काफ़ी सुंदर सा। साइड में जो है गांव की यही स्पेशलिटी है कि हम लोग पूरा जो है वो आगे का एरिया जो आंगन में कवर नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत रख ही देते हैं अपने किचन गार्डन के लिए। और ठीक भी है यार, अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार हो जाती है, बाज़ार से कितनी सब्जियां खरीदेंगे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये है दीदी का घर सामने। और वो जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो दीदी के ननद है। शादी हो गई है इनकी, लेकिन अभी मायके में फ़िलहाल ऐसे रहने आए हैं।
तो यहाँ पे जो है ना मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना वो ये घिया का पौधा आप देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा फैला भी नहीं है और फिर भी इसमें ये देखो 2 लंबी लंबी सी घिया लगी है। तो मैंने जो घर में लगाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैले हैं, उसमें भी काफ़ी सारी घिया लगी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो फैल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा फैला है और इसमें देखो घिया भी इतनी लंबी लंबी लगी है। और इसके साथ ही भिंडी, करेले सब कुछ ही लगाया था ऑलमोस्ट दीदी ने यहाँ पे, और काफ़ी मतलब लगी भी थी इसमें सब्जियाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे रखी थी। और यहाँ पे दीदी मुझे बता रहे थे कि हमारे बाथरूम ना इधर बनाया है हमने अंदर जाके, तो मैं उनको बोल रही थी कि आपने यहाँ इतनी दूर जाके बनाए हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये है आम पापड़। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आम पापड़ बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आम जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये अभी आज बादल थे इसलिए इन्होंने अंदर रखे हैं, अदरवाइज इनको धूप में रखते हैं सूखने के लिए। तो हम लोग तो नहीं बनाते क्योंकि मेरे जो ससुराल में इतने ज़्यादा आम होते नहीं हैं। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। दिन के इस टाइम कोई 1:30 बजने वाले थे, तो इस टाइम पे हम लोग यहाँ से वापस हो गए थे। तो ये भी मैंने जाते जाते जो है छोटा सा क्लिप ले लिया। तो आते टाइम तो हम लोग यहाँ पे बस में आए थे, सुबह सुबह यहाँ पे बस आती है, गांव है ना तो लिंक रोड में एक बस सुबह आती है। तो अभी यहाँ पे कोई भी बस नहीं आती है, तो इसलिए हम लोगों ने ये जो गाड़ी है वो दीदी ने ही मंगा ली थी यहाँ पे अपने किसी रिलेटिव की। तो इसी में जाएंगे हम आधे रास्ते तक, फिर वहाँ से हम बस लेंगे और फिर ऐसे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ भी मैंने छोटी सी ऐसे पिक ले ली। ये देखो इसी में जो है हम 5-6 लोग थे, हम लोग इसमें आगे थे और सभी गए थे ऑलमोस्ट। मेरी जो देवरानी जेठानी और मेरी एक चाची सास हैं, ये सामने दिख रहे हैं आपको, बस हम लोग गए थे। और ये जेठानी जी हैं मेरे, जेठानी ही थी सारी, देवरानी तो मैं ही थी इनकी, सब मेरे से बड़े ही थे ये। और तो यहाँ पे सब लोग हम बैठ गए हैं गाड़ी में। और अब यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच गए थे अपने बाज़ार में आके। तो यहाँ से जो है काफ़ी देर वेट करने के बाद भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था जाने के लिए, और काफ़ी सारी सवारियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी थी। तो हम लोग यहाँ पे ना एक एनसी में चढ़ गए हैं, आप देख रहे हो ना यहाँ पे एनसी में हम लोग चढ़ गए हैं। और सारी सवारियाँ इसमें चढ़ गई क्योंकि बरसात में जो है बस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे यहाँ पर बस नहीं आती है क्योंकि रोड ख़राब होने की दिक्कत रहती है। तो अगर जीप आती भी ना लेने तो भी उसमें इतनी सवारियाँ नहीं आती, तो इसलिए हम लोग ना इसी में चढ़ गए। और ये हमारे जान पहचान वालों की थी, मतलब स्पेशल करी थी उन्होंने सवारियों को लेके जाने के लिए, तो हम लोग भी इसी में चढ़ गए थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना वहाँ जहाँ हम लोग गए थे, तो मतलब बुरी हालत होगी आज पूरा दिन। तो अभी जैसे एनसी चल रही थी ना, तो यहाँ पे ना बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी और उसके मतलब ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे। अदरवाइज़ पूरा दिन गर्मी से उबल उबल के ना बुरी हालत होगी हमारी, ऐसे आलू प्याज की तरह उबल गए थे। और यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का, छोटा सा ही है। यहाँ पे सीमेंट, चावल और पता नहीं कंक्रीट की, गत्ते की, किस किस चीज़ की फैक्ट्री है, मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो ये इधर हमारे घर के पास ही है। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा हरा भरा जो शुरू हो चुका ना, ये है हमारे घर का एरिया, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो ये जो दूसरी तरफ को रोड जा रहा है, ये चंबा के लिए रोड जा रहा है, और ये इधर से लिंक रोड हमारे गांव के लिए जा रहा है। तो बस इतना सा ही फ़र्क है। ये इधर बाउंड्री के पार मतलब बीच में जो है एक बड़ा सा नाला सा है, तो इस तरफ जो है चंबा है और बाकी दूसरी तरफ कांगड़ा है। तो जहाँ हम लोग गए थे वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो बस हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट मतलब बाउंड्री पे ही आ जाते हैं कांगड़ा और चंबा की। वैसे चंबा जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन कांगड़ा पास में ही है। तो यहाँ पे जो है जब हम लोग क्रॉस करते हैं ना, तो यहाँ पे जाके जो आनंद आता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कुछ भी बोलो यार, मेरा तो पता है कि सिस्टम में कहीं भी चली जाऊँ ना, लेकिन फिर मुझे अपने घर में आके ही चैन आता है। जैसा मर्जी है अपना घर, लेकिन यहीं पे आके जो है अपने एरिया में आके ही मुझे ना ऐसे शांति मिलती है। तो आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे आते ही आप देख रहे हो ना, मौसम भी जो है ना पूरे बादल बादल छाए हैं। तो हमारे यहाँ तो बारिश होती ही रहती है, लेकिन अभी 3-4 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो मतलब गर्मी है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है। और जहाँ पे हम लोग गए थे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे ऊपर लास्ट में जो आपको पहाड़ी दिख रही है ना, वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे हमारा घर है। तो देखने में ऐसे ही काफ़ी दूर लग रहा था, लेकिन इतना दूर नहीं है, सिर्फ आधा घंटा लगता है यहाँ से। और इधर हम पहुँच चुके हैं अपने स्टॉपेज पे, और हम यहाँ पे जो है गाड़ी से उतर रहे हैं यहाँ पे। तो
ठीक था यार। एनसी का सफ़र भी कभी कभी कर लेना चाहिए ना, ऐसे खुली खुली हवा में। अगर हम लोग जीप में आते ना तो ऐसे ही उन्होंने भर देना था हमें ठूस ठूस के, और फिर उबल जाना था हम लोगों ने गर्मी से। लेकिन इसमें जो है मज़े से खुली हवा में हम लोग जो आए हैं यहाँ पे, हम ना उसको किराया दे रहे थे, तो उसने जो है 30 रुपये किराया लिया हमारा यहाँ पे आने का। फ्री में नहीं आए थे यार हम लोग, ये स्पेशल करी थी तो उनको पूरा किराया करना था। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे सब ने मिल बांट के जो है इसका किराया पूरा किया। तो ये रही वो एनसी जिसमें हम लोग आए थे। बस मैंने ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए हैं और फाइनली अब मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ घर। और मतलब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने यहाँ के रीति रिवाज भी ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। तो फ़िलहाल आज के लिए बाय बाय, जय श्री राम।